जय सिया राम। हम सब मिलकर श्री प्रिया दास जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों को चरित्र को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। कल हमने श्री नीलध्वज जी के बारे में पढ़ा। आज हम भक्त मयूरध्वज और ताम्रध्वज। द्वापर के अंत में रतनपुर के अधिपति महाराज मयूरध्वज एक बहुत बड़े धर्मात्मा और भागवत भक्त संत हो गए। इनकी धर्मशीलता, प्रजावत्सलता और भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय था। इन्होंने भागवत प्रेरित अनेक बड़े बड़े यज्ञ किए और करते रहे। एक बार इनका अश्वमेध का घोड़ा छूटा हुआ था। उनके साथ इनके वीर पुत्र ताम्रध्वज और प्रधानमंत्री सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का भी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था। उनके घोड़े के रक्षक के रूप में अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण साथ थे। मणिपुर में दोनों की मुठभेड़ हो गई। उन दिनों भगवान के सारथ थे और अनेक वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भक्ति और वीरता का गर्व सा हो आया। संभव है इसलिए अथवा अपने एक छुपे हुए भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। परिणाम ये हुआ कि युद्ध में श्री कृष्ण के ही बल पर मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने विजय प्राप्त की और श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को मूर्छित करके दोनों घोड़ों को अपने पिता के पास ले गया। पिता के पूछने पर मंत्री ने बड़ी प्रसन्नता से सारा समाचार सुनाया, किंतु सब कुछ सुन लेने के बाद मयूरध्वज को बड़ा खेद हुआ। उन्होंने कहा, तुमने बुद्धिमानी का काम नहीं किया। श्री कृष्ण को छोड़कर घोड़े को पकड़ लेना और यज्ञ पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। तुम मेरे पुत्र नहीं बल्कि शत्रु हो, जो भगवान के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर चले आए। इसके बाद वे पश्चाताप करते लगे। उधर जब अर्जुन की मूर्छा छूटी तो उन्होंने श्री कृष्ण से घोड़ों के लिए बड़ी व्यग्रता प्रकट की। भगवान अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण बने, अर्जुन को अपना शिष्य बनाया और दोनों मयूरध्वज की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। इनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूरध्वज अपने आसन से उठकर नमस्कार करने वाले थे कि इन्होंने पहले ही स्वाति कहकर आशीर्वाद दिया। मयूरध्वज ने इनके कर्म को अनुचित बतलाते हुए इन्हें नमस्कार किया और स्वागत सत्कार करके अपने योग्य सेवा पूछी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपनी इच्छित वस्तु लेने की प्रतिज्ञा कराकर बतलाया, मैं अपने पुत्र के साथ इस मार्ग पर आ रहा था। मार्ग में एक सिंह मिला, उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैं पुत्र के बदले अपने को देना चाहा, पर उसने स्वीकार नहीं किया। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने यह स्वीकार किया कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर की ओर आरे से चिरवाकर मुझे दे तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी बात स्वीकार की। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इस वेश में स्वयं भगवान ही मेरे उपस्थित सामने हुए हैं। यह बात सुनते ही संपूर्ण सदस्यों में हलचल मच गई। साध्वी रानी ने अपने को उनका आधा शरीर बतलाकर देना चाहा, पर भगवान ने दाहिने अंश की आवश्यकता बतलाई। पुत्र ने भी अपने को पिता की प्रतिमूर्ति बताकर सिंह का ग्रास बनने की इच्छा प्रकट की, पर भगवान ने उसके द्वारा चीरे जाने की बात कहकर उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। अंत में दो खंबे गाड़कर उनके बीच में हंसते हुए उच्च स्वर से भगवान के गोविंद, मुकुंद, माधव आदि नामों का स्मरण करते हुए मयूरध्वज बैठ गए। उनके स्त्री पुत्र आरा लेकर उनके सिर को चीरने लगे। सदस्यों ने आपत्ति प्रकट करने का भाव प्रकट किया, परंतु महाराज ने यह कहकर, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा भला चाहते हैं, वे ऐसी बातें ना सोचे, सबको मना कर दिया। जब उनका शरीर चीरा जाने लगा तो उनकी बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ी, जिसे देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए और कहने लगे कि दुख में दी गई वस्तु मैं नहीं लेता। फिर अपनी स्त्री से प्रार्थना कर मयूरध्वज ने उन ब्राह्मण देवता को बुलाकर बड़ा आग्रह किया और समझाया, भगवान, आंसू निकलने का भाव नहीं था कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, बल्कि बाईं आंख से आंसू निकलने का भाव था कि ब्राह्मण के काम तो दाहिना अंग तो आ रहा है, परंतु बायां अंग किसी के काम नहीं आया। बाईं आंख के खेद का बाईं आंख को खेद हो रहा था, यही कारण है। अपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वज का यह विशुद्ध भाव देखकर भगवान ने अपने आप को प्रकट किया। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीताम्बर पहने मयूर मुक्ति भगवान ने अभयदान देते हुए उनके शरीर का स्पर्श किया। स्पर्श पाते मयूरध्वज जी का शरीर पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, हष्टपुष्ट और बलिष्ठ हो गया। वे भगवान के चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें संतावना दी और वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान के चरणों में अविरल प्रेम मांगा और आगे चलकर भक्तों की ऐसी परीक्षा ना ले
इसका अनुरोध किया। भगवान ने बड़े प्रेम से उनकी अभिलाषा पूर्ण की और स्वयं अपने सिर पर कठोरता का लांछन लगाकर ही अपने भक्त की महिमा बढ़ाई। अर्जुन उनके साथ साथ सब लीला देख रहे थे। उन्होंने मयूर ध्वज के चरणों पर गिरकर अपने गर्व की बात की और भक्त वत्सल भगवान की इस लीला का रहस्य अपने घमंड को चूर करना बतलाया। अंत में 3 दिन तक उनका आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात घोड़ा लेकर वे दोनों चले गए और मयूर ध्वज निरंतर भगवान के प्रेम में छके रहे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।